ई लोग के प्रेजेंट करत हमरा खुशी होला कि भोजपुरी माटी के मिजाज के हम आगे बढ़ावे खातिर ई लोग के ध्वजवाहक बन के हमें से प्रस्तुत करी शानदार रूप से कि आवे वाला पीढ़ी इनका अवलोकन करो, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। क्या बात, मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। क्या बात। अभी क्या है ना, मंचों पे मुझे डर लगता है कभी कभी, क्यों लग रहा है, नए लड़के जो आए हैं, नई प्रतिभा जो आई है, अच्छा गा रहे हैं, बट कौन किसको, और अच्छा गीत गावे के चाहिए, एकरा के बदल सकेले पवन सिंह जी, उनका में क्षमता बा, क्योंकि अभी जौन स्टारडम के दौर बा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बानी, तो राजनीति के धारा के वहाँ के बदल सकीला, वैसे ही भोजपुरी के धारा के पवन जी बदल सकीला, जिससे वहाँ के जौन अच्छा गीत गाए लोग सुनने लगे। बेटियाँ भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियाँ घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियाँ घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, मीरा बन के जहर का प्याला पिया है। रश्मि रथी के बात करिए, बड़ा हमू पसंद करीला रश्मि रथी के, और लाइन जो लिखले बानी रामधारी सिंह दिनकर की, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, क्या ढूंढना इसे गिरकर पतन में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। इस वक्त हमारे साथ रवि रंजन राय जी मौजूद हैं। हम लोग घूमते रहते हैं और घूम घूम करके कभी किसी प्रत्याशी का इंटरव्यू करते हैं तो किसी बड़े बड़े गायकों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जो गायकों की शोभा है, जब गायक स्टेज पे जाते हैं तो उनको किस तरह से उनका आवाहन करना है, किस तरह से उनको बुलाना है ताकि लोगों के मन में जोश आ जाए, और जो लोग रात के 1 बजे भी सो भी रहे हों तो उद्घोषणा से जग जाएं और जग के उठ के बैठ जाएं कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है, और एक रोमांच सा अंदर में फैल उठे, वो काम एक उद्घोषक का होता है। इस वक्त हमारे साथ बहुत बड़े उद्घोषक हम कह सकते हैं कि हमारे साथ रवि रंजन राय जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देखने वाले हर लोगों का और हर दर्शकों का अभिनंदन है, क्योंकि आपके चैनल के साथ वो जुड़ते हैं और सच का साथ देते हैं। बिल्कुल, और सच के साथ रहना, चलना और कार्यक्रम करना हमारा काम है, और इसीलिए देखिए भोजपुरी में हमारा कार्यक्रम बड़ा ही मशहूर चल रहा है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। जिस कार्यक्रम में भरत शर्मा जी से भी हम लोगों ने बातें किया है कि भोजपुरी में जो अश्लीलता फैल रहा है, इसको लेकर के हमने अलग अलग लोगों से बात की, नंद कुमार जी से भी बात किया है, भरत शर्मा जी से भी बात किया है, और कल कल्पना जी से भी बातें हुई, मतलब अलग अलग लोगों से। तो ऐसे में आपसे हमारी मुलाकात हुई तो हम सोचे कि आपसे भी जरा इस विषय पर बात किया जाए कि ये जो भोजपुरी हमारी बोली है बड़ी ही मधुर बोली है, और इस मधुर बोली में जो अश्लीलता का ये जो जहर घोला जा रहा है गायकों को द्वारा, चूंकि आप भी स्टेज पर हैं और एक ऑडियंस भी आप हैं और एक अभिनेता भी आप हैं, तो इस विषय पर आपसे बात करना बड़ा ही हम उचित समझ रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर? देखिए, बाजारवाद एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, बाजारवाद जी जी, जहाँ पे आदमी केवल बिकना चाहता है। पहले हम लोग सांस्कृतिक मूल्यों का जो अवलोकन करते थे, जिस पे हम लोग बातचीत करते थे, उसमें सहज जैसा मीठापन था, अपनापन था। हम गिरे पड़े शब्दों को भी उठाते थे तो उसे मंचों तक लाते थे, तो एक नया तेवर उसमें होता था। बिल्कुल। और आजकल क्या है कि बाजारवाद के दौर में सब दौड़ रहे हैं, ये सब ट्रेंडिंग जो बाहरी शब्द आया, अंग्रेजी का शब्द आया ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग में चला गया, तो जो बराबर के कलाकार, जो बड़े कलाकार ट्रेंडिंग और ये सब में चलते रहे, तो आप देखते होंगे 3 तरह का शहर होता है। एक मुंबई है जो बहुत समृद्ध है और वैसा बनने की कोशिश पटना करता है, और एक छोटा शहर होता है जो पटना बन नहीं सकता और बॉम्बे जैसा कर नहीं सकता, वो केवल टुक 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 ताकता है। तो बड़े स्टारों को देखने में गलती छोटे कलाकार करते जाते हैं। बड़े तो गलती करते ट्रेंडिंग में आने के लिए, सुपरस्टार की वैकेंसी दूसरा न ले ले इसके लिए, तो प्रतिस्पर्धा चलती है। लेकिन बाजारवाद में हमने अपने आप को गिरवी रख दिया और हमने छोड़ दिया भोजपुरी के मूल तत्वों को, मूल ताकत को, और
जो इसका अपनापन है, जो इसका अपना मिजाज है, जो इसका अपना वजूद है, सब पे हमला होता रहा। वजारवाद ने सब कुछ निगल लिया है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि सब कोई तुरंत पैसा कमाना चाहता है। अब एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 2-3 तरह का चीज़ है। आप देखिए, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको कठिनाइयाँ है, संघर्ष है। तेंदुलकर कोई एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन में तेंदुलकर बनने के लिए हम चाहें कि पूरा बल्ला बैट सब कुछ फेंक दे ग्राउंड के ऊपर से, तो गलतियां हो जाती हैं। तो गलती पे गलती हम लोग जल्दीबाजी में करते जा रहे हैं। बिल्कुल, जब भी हम किसी भोजपुरी के हस्ती का इंटरव्यू करते हैं तो ओपनिंग तो हिंदी में होती है और पहला सवाल भी हिंदी में होता है, लेकिन जब पहला सवाल का जवाब आते रहता है तो हमारा मन अंदर से कहता है कि भाई भोजपुरी शुरू करो। तो हम यहाँ से भोजपुरी में ही बोले चालू करता नहीं है यहाँ से। और से अगला सवाल हमारी रही कि जब रउरा उद्घोषणा करीना बड़ा सुंदर हमरा और देखत रही, जब हमारा भइल की इंटरव्यू लेवे के बैठे रहा और रउरा बड़ा सौभाग्य बा कि हमनी के स्टूडियो में रउरा पधरली, तो हम सोचनी कि राउर 2-4 को देखी उद्घोषणा, बड़ा हम भाव विभोर भइनी, बड़ा आनंद आयल कि का आनंद बा। अब ये रउरा फील करैनी कि सच में इहे भोजपुरी है जौन रउरा बोल रहा बानी आ जौन रउरा चाहतानी। लेकिन एगो सवाल हमारी रही कि रउरा जब उद्घोषणा करीना ओही जे गायक लोग आवेले एकदम रउरा से सामना सामना, वो गायक जवन एकदम चमकत आने पर्दा पर, रउरा का एक्सपेक्ट करी ना वहाँ जाना से कि एहन जना कैसन गावस और रउरा कैसन सुनल, क्या से कि रउरा एगो श्रोता भी बानी वही में, वहाँ सबके बुलाल किला के बाद रउरा सुने के भी बाटे, सुनला के बाद वहाँ जना के जवन होखेला हमनी में होला कि भैया जब गइलन तो उनका का गइलन उनका बारे में कुछ 2-4 शब्द बोलहूँ के पड़ेला। तो रउरा ये का सोची ना कि मने किस तरीका के भोजपुरी में गायन होखे के चाहिए और रउरा कैसन सुनल पसंद करी? देखिए, जैसे पहले पैजामा हमनी के पहनत रहन बाबूजी, उनका पहले धोती चलत रहे, तो बदलाव सच के साथ जैसे रुआ बदल रहा बने, तो भोजपुरी में बदलाव आई बा। जैसे मान ली कुछ अच्छा गीत भी लिखा रहल बा, कुछ अच्छा हो रहल बा, लेकिन जैसे जीन्स आ गई, धोती के बाद पैजामा के बाद जीन्स आ गई, फिर और तरह तरह के पहनावा बा। वैसे ही भोजपुरी में भी बदलाव बा और बदले के चाहिए, लेकिन फिसलन ना चाहिए। तो हम जब मंच पे संचालन करीला तो हमरा ई लागेला कि गांव के लड़िका जौन गांव के माटी से आगे बढ़ के मुंबई जैसा शानदार शहर में अपन फिल्म बनाओ तलो, बहुत अच्छा करता लोग, बहुत देश दुनिया में गाओ तलो और अच्छा गीत गावे के चाहिए। एकरा के बदल सकेले पवन सिंह जी, उनका में क्षमता बा, क्योंकि अभी जौन स्टारडम के दौर बा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बानी, तो राजनीति के धारा के वहाँ के बदल सकीला, वैसे ही भोजपुरी के धारा के पवन जी बदल सकीला। जैसे वहाँ के जौन अच्छा गीत गायब लोग सुने लगेला, तो जे बड़का गवैया लोग बा ऊ ये धारा के चेंज करी तबे चेंज हुई, क्योंकि छोटका नकल तो करे करी। तब पवन जी के अंदर ये चीज़ बा, ताकत बा कि वो बदल सके। अब स्थिति ई बा कि कल्पना जी बहुत अच्छा गौली रुआ कि यहाँ तारा चंडी महोत्सव में आके सब कुछ, लेकिन बदलाव में भटकन जब आ जाई तो फिर बड़ा दिक्कत बा। अब रह गई बात कि हम ई समझीला, जब वो लोग खड़ा होला तो हम समझीला कि हम बहुत दिन से बोलत तानी, तो हमारा साथ ही बहुत लोग जे आज स्टार बा वही दौर के हमू आदमी हैं। मनोज तिवारी जी से जब हमार शुरुआत भई तो हमनी के तो पहले ही से सामना के लिए बन जाए स्टार के, हमनी के तो प्लेटफार्म बनी जब बहुत गाड़ी आई है जाई, लेकिन बड़ा मजबूती से हम अपन भोजपुरी के रखीला। जैसे सुहागिन हाथते शोभेला चूड़ी, हिंदी के वैसे ही सिंगार भोजपुरी, असली भाषा है यूपी बिहार के, जही लैले बाटे कुली संसार के। एगो शेर हमार बहुत क्लिक भई रहे कि कोरा कागज पर एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी, हम जाना तानी कि रउआ सब हमार हैं हमरे रहब, यही से रउआ के अपन भगवान बनौले बानी। का बात, तो हम बड़ा मिजाज में रहिला, हमरा ई कोनो चीज़ के फर्क ना पड़े कि के स्टार बा का बा, कैसे कि हम पढ़ लिख के और शानदार भोजपुरी में हमारा 10,000 गिरल पड़ल शब्द याद बा, 25-30 हज़ार से ऊपर शेरो शायरी याद बा। हम मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, मंजर भोपाली, डॉक्टर कुमार विश्वास, माने केहू सबके साथ, डॉक्टर सुनील जोगी, तो हम बहुत लोग के साथ कार्यक्रम कैले बनी, तो हमरा कोनो दिक्कत ना होके ना ई लोग के प्रेजेंट करत हमरा खुशी होला कि भोजपुरी माटी के मिजाज के हम आगे बढ़ावे खातिर लोग के ध्वजवाहक बन के हमेशा प्रस्तुत करी शानदार रूप से कि आवे वाला पीढ़ी इनका अवलोकन करो, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। क्या बात, मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब जो छोट छोट
ई खूबसूरती रौरा बटोर के इतना बड़ शख्सियत भइल बानी, बड़ा ही आनंद आई जब देखिए हमनियों के एगो सौभाग्य होखेला कि यहाँ के इंटरव्यू बा, यहाँ के इंटरव्यू मने मने बड़ा खुशी होखेला कि अच्छा यहाँ के लेवे के बाटे इंटरव्यू तनी पढ़ लिया जाओ, तनी हई पूछ लिया, तनी हई पूछ लिया। हमनी के अपन जौन श्रोतागण बना अभी हमनी के जेकरा के सुन तनी हमनी के इंटरव्यू वो कुछ कहले कि ई वाला बतिया बोलवा ना लिहा, ई वाला बतिया बोलवा ना लिहा। जैसे कि हमनी के कल्पना जी भी इंटरव्यू खातिर गनी तो लोग कहले कि हई गाना तनी गवा लिया। तो हमारे दर्शक ये पूछले कि पूछ लिया उनका ले कि सब कोई के देखा देखी उनका ई ना मन करे कि बड़ पर्दा पत्नी हमू लगातार लौकत रहती, तनी चमकती, हमू टिप टाप में रहती। अभी हम फिल्म जब प्रेम रोग भइल तब प्रेम रोग में रहुआ हम खेसारी जी के बड़ भाई के रोल के बड़ा शानदार रहे। वो में का भइल कि वॉइस डबिंग दूसरा के हो गई। बम्बई में एगो चीज बा कि पैसा बचावे खातिर कुछ फिल्मकार जी बा जिससे रुआ डबिंग ना करी हेरुआ से, ये भी एगो साजिश बा कि आवाज़ अच्छा है और आवाज़ के मार्फत ये पहुँचते हैं साहब, इनकी आवाज़ में खूबसूरती है और ये बड़ी मीठी आवाज़ बोलते हैं, तो इनकी डबिंग जो है अब पता नहीं लोग क्यों नहीं कराते हैं। तो प्रेम रोग में थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा गैप हुआ, फिर मैंने सिपाही किया। तो सिपाही दिनेश जी के साथ, फिर बलम जी लव यू, फिर खेसारी के साथ, बिल्कुल खेसारी जी के साथ बलम जी लव यू, फिर पवन जी के साथ अभी कैले बनी स्वाभिमान, बहुत ज़बरदस्त। और पवन जी का वो बहुत अच्छा सिनेमा हुआ। और स्वाभिमान में प्रेमांशु सिंह जी ब्रेक दिले, वो में हम लड़ गए नहीं, कहने कि सर हमार डबिंग कराए पड़ी दवा। तो बहुत सुलझल हुआ डायरेक्टर, तो वहाँ के मैंने करेंगे हमारे डबिंग में अच्छा पहचान बा। फिर एक बार सिपाही कहनी बलम जी लव यू, फिर स्वाभिमान पवन जी के साथ है, अभी अंदाज कहनी है खेसारी जी के साथ है, और फिर अभी तुरंत राजा डोली लेके आ जा रहुआ लोकेश मिश्रा जी सर बानी वहाँ के निर्माता, तो वहाँ के फिल्म अंदाज खेसारी जी के साथ है। फिर अभी अंदाज के बाद राजा डोली लेके आ जा। इतना बड़ी भैया चक्रव्यूह एरिया से लौकेला है, अभी एगो छोट गांव के लड़का यदि घरे से अपना बैठ के सपना देखे कि हमू पर्दा पाएँ, तो ई जो सफर रौरा तय कैनी एगो उद्घोषक, ओकरा बाद एगो इतना बढ़िया अभिनेता रौरा कही इतना फिल्म कैली, तो ई जो सफर रहे एकर जरा जिक्र करी कि एकर शुरुआत कहाँ से भइल आ कहाँ से चलत चलत कौन कौन सोपान पार करके रौरा यहाँ तक पहुँचे। हम पढ़त रही रंगलाल उच्च विद्यालय शेरघाटी में, वजह से मैट्रिक करनी, तो क्रिकेट की कमेंट्री करे का हमारा बड़ा शौक रहे। हमारे मामा शिक्षक रहन, तो बतैलन कि फूफा जी हमारे प्रोफेसर रहन हिंदी के, तो उनका के यहाँ रह के पढ़त रहे, हिंदी पर हमारा बड़ा पकड़ रहे। तो वो दिनकर जी के रश्मि रथी, प्रेमचंद के गोदान, सेवा सदन, मानसरोवर, जहाँ से पूछी फटफट बोली हम। जयशंकर प्रसाद के आंसू, कमायनी, ये सब पढ़ गई हम 7वां क्लास में। तो दिनकर जी के रश्मि रथी तो मुँह जवानी याद बा पूरा हमरा, तो ये सब पढ़त रही हम। तो लोग ये रेडियो चुरा दे के कि रेडियो सुनता ही पढ़ी का, तो जरल मसाला के वो पानी में डाल दे तो 3-4 घंटा चार्ज हो जाला। तो ओकरा के हम रेडियो में डाल दिए, उससे कमेंट्री सुनी SBS चौहान, राजेश खत्री के। तो राजबाला वर्मा जी वहाँ जा DM रही रंगलाल उच्च विद्यालय ग्राउंड में, तो बहुत लोग के महाकुंभ जुटा रहे, क्रिकेट खूब होके। तो क्रिकेट होके तो लोग कहल कि जो कमेंट्री करते हुआ आज ना आई, तो रवि रंजन जी के दे दो। तो हमरा मिलल, तो हम शानदार मैंने कमेंट्री करनी, उससे पहचान बने लगा। लेकिन हमरा अचक्के में हम एंकर कब बन गई पत्ते ना चलो। मनोज तिवारी से मुलाकात हो गई पटना जंक्शन पे, तो कहले कि आज भभुआ प्रोग्राम बा पटेल चौक पर, बातचीत होके लगल। तो कहने कि पटेल वहाँ चाचा हमार रहा, तो हम कहीं चली हो जाता एकता चौक और पटेल 2 दिवसीय का, मोनी लाल जी घर सांसद रहा, 15-17 साल हो गए भाई। तो हम बोलनी बहुत ज़बरदस्त, कहले कि आओ तू तो बड़े हिलाओ तरह, मनोज जी बड़ा मीठा बोलस। फिर एक बाद कारवा बदल गई, फिर पढ़े लगनी, या फिर विरोध भी भइल घर में कि अरे तो यही बीच में हमारे एयरफोर्स में नौकरी हो गई नॉन टेक्निकल में। तो लोग कहल कि हम बतेबे ना कहीं घरे। तो 3-4 साल पापा बोलले ना रहन कि अरे तो ज्वाइन कर लेता था तार काम हो जाए। फिर टीचर मिडिल स्कूल जमुआ में वो घरी, तो ये सब में रम ना पैनी। फिर मगध यूनिवर्सिटी से MA कैली। जहाँ पहुँचे के रहेला देखी नियति हो या पहुँचाइए देवेला, जैसे कि यहाँ के बतैनी कि एयरफोर्स में नौकरी भई, लेकिन रुआ ना घरे बतैली, रुआ बने के रहे, रुआ ईजा तक पहुँचे के रहे। शायद रुआ एयरफोर्स में ज्वाइन कर लेती तो आज
एजा रउरा इंटरव्यू शायद ना दे पाती, जैसे कि एयरफोर्स वाला लोग अपन ड्यूटी में घरे दुआरे बाजल रहेला। सही है। और रउरा के इतना पहचान शायद ना मिलल रही, लेकिन रउरा लिखल रहे ये कहल जाला कि जौन विधि के विधान बा वो होइए के रही। रउरा रश्मि रथी के बात करी बड़ा हमू पसंद करीला रश्मि रथी के, और वो लाइन जौन लिखले बानी रामधारी सिंह दिनकर की, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, क्या ढूंढना इसे गिरकर पतन में। तो यही काम चल रहा है जो भोजपुरी के आजकल के गायक हैं, जैसे कि रुआ कहनी कि अपना आप के ऊपर ले जाए खातिर पतन में गिरत चल जाता है, जा भाषा के जौन बा जना गर्त में मिलावत रहन जा। तो वे लाइन हमारा मन पड़ल कि भुवन की जीत मिटती है भुवन में, क्या ढूंढना इसे गिरकर पतन में। तो रुआ से अभी बातचीत करे में इतना बढ़िया लागता कि अब हम मने नहीं के करस कि रुआ के अब हम छोड़ी। तो ये तो रुआ बताइनी कि सफ़र के शुरुआत जौन बाटे रुआ कहाँ से कैनी का कैनी। एगो हम चाहम कि 2-4 गो रुआ उद्घोषणा हमार लोग के सुनाई, ताकि लोगों के जौन मन बात तनी बदले। अबे से हमनी के बातचीत कर रहा बानी जाए, एगो 2 गो उद्घोषणा होखे जौन रुआ मशहूर उद्घोषणा बा, जौन रुआ दिल के बड़ा करीब हो। डॉक्टर सुनील जोगी हमारे गुरु हैं जी, और कवि सम्मेलनों में मैं आपके यहाँ सासाराम में भी आया था। जी जी। तो शैलेश लोढ़ा जी, इसके बाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी, डॉक्टर सुनील जोगी, तो फिर हरिओम पवार साहब, ये सब लोगों के बीच में बैठने का सौभाग्य मिला। बेटियां जो हैं जीवन का, मैं बेटी को समझता हूं कि जीवन में जिसके घर में बेटियां ना हो तो फिर वो घर शमशान जैसा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रवि, इन पंक्तियों में एक वजूद है और इसमें हम तलाशते हैं तो बड़ा संदेश है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, मीरा बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है, ऐश बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, सानिया श्रेयसी बन के खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है कि बड़ा ही सुंदर। देखिए उद्घोष के जरिया रुआ जौन समाज के ही बता रहल बानी, जौन भी कुरीति बाटे, बड़ा ही सुंदर इतिहास रहल बा। हमनी के पत्रकारिता में भी देखी ला जा तो जौन भी जितना हमनी के लेखक बाड़न, जितना भी राइटर बाड़न, वो अपना लेखनी के जरिए अपना जौन जैसा रुआ सब बोलत नहीं जा, बोल बोल के समाज के जौन कुरीति बा ओकरा के धीरे 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 खत्म। जितना सुंदर रुआ अभी बेटी पर बताइनी, कत बड़ा आनंद आयल। संस्कृतों में कहा जाला कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एगो लाइन हमू लिखनी, अब बड़ा ही छोटी गो लाइन बाटे कि बाहुबल पर जो इतराते हैं वो जन्म तुम ही से पाते हैं। तो इसीलिए आपने बड़ा ही आनंद आया और आपके साथ बात करके, और मन नहीं कर रहा है कि इस बातचीत को समेटा जाए, लेकिन समय की जो पाबंदियां हैं और उधर से हाथ भी आते लगते हैं कि भैया अब हो गया, क्योंकि अब रहने दिया जाए। चलिए हम लोग बहुत सारी बातें करते रहेंगे, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लोगों का कहना है कि आजकल आप एंकरिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि पर्दों की ओर ज़्यादा रुझान हो गया, क्या इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, एंकरिंग चल रहा है मेरा, और शानदार मंचों पे चल रहा है। जैसे चित्रकूट में भद्राचार्य जी ने कराया था, उस मंच पे मैं था, आशुतोष राणा थे, कुमार विश्वास जी थे, मनोज मुंतशिर थे, और बड़े लोग थे। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, मंचों पे मुझे डर लगता है कभी कभी। क्यों लग रहा है? नए लड़के जो आए हैं, नई प्रतिभा जो आई है, अच्छा गा रहे हैं, बट कौन किसको कब गाली दे दे, कब कौन झगड़ा कर दे, तो ये बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या होता था कि हम लोग शानदार आते थे और लाजवाब। आज भी सब मुझे प्यार करते हैं, मैं खड़ा होता हूँ तो जो इट वट चलता है या दिस डेट जो बोलते हैं वो सब सटीक हो जाते हैं, सब अनुशासन में होते हैं। और मैं जिस धार पे बोलता हूँ, तो यदि मिजाज भी आपका है कि मैं उसको अपशब्द बोलूँ या इनसे बदले लेने की भावना है, उनको भी अनुशासन में रखना पड़ता है। एंकर क्या है? वो स्पीकर है, और मैं अपना पावर इस बात को साबित करके दिखला चुका हूँ कि मेरे एंकरिंग में आप गलत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने सबको सहेजा है बिल्कुल पावर के साथ। और आप जान लीजिए कि जब भोजपुरी का पहला उद्घोषक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं दमखम के साथ आया, और बड़ा तेवर का मैं एंकर हूँ, मैं झुकता नहीं हूँ। औरतों का जेवर और मनुष्य का तेवर बड़ा काम का है। तो जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, क्या कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं है।
क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो बहुत ही सुंदर उद्घोषणा है, हमको लगता है कि ऑडियंस सुन के उनके मन में रोमांच सा भर गया होगा, और आपका जितना भी अब तक का उद्घोषणा है लोग सुनने के लिए बेताब होंगे और यूट्यूब पे खोजेंगे आपका नाम डाल करके, इतना तो उम्मीद है। एंकरिंग हम लोग भी किया करते हैं, लेकिन आप स्टेज पे करते हैं, हम लोगों को स्टूडियो से करना होता है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह के चैलेंजेज होते हुए। तो आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।